भारतीय एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान एजेंसी एनडीएस के नेक्सस से प्लानिंग भी की जाती है। अब्दुल रहमान मक्की और ये भाई अब्दुल रहमान मक्की साहब जो हैं, इनका भी अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा अपहरण कर लिया गया। सबको हैरान कर दिए। ये दावा किया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोग अब्दुल रहमान मक्की को अपने साथ ले गए हैं। इस सवाल का जवाब तमाम लोग तलाश करने के लिए एक बहस में मुब्तला हो चुके हैं। और ये जो अब्दुल रहमान मक्की है, ये भी यूएन के द्वारा सैंक्शन, यूएन के द्वारा जो टेररिस्ट डिक्लेयर किए गए हैं उसमें से एक है। शख्स मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले हाफिज सईद का करीबी साथी था। ये हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है? लश्कर तैयबा के आतंकवादी जो दूसरों को डराते धमकाते थे, आजकल खुद ही भीगी बिल्ली बने हुए, जिसका नुकसान जाहिर है पाकिस्तान को सबसे ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो उनके मसाइल वो हैं जो शायद हेल्प करने वाले ही नहीं है। मतलब उनका इशारा ये था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से था। खौफ की गिरफ्त में तो हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो इस वक्त चारों तरफ से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। अपने टब्बर जमा करके रखा हुआ है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी ये तो भारत ने किया, चले मान लिया भारत ने किया, फिर उसका क्या होना चाहिए? आप कैसे, आपने रोका क्यों नहीं? 72 रूट वेट कर रही है। पता नहीं 72 रूट कितने लोग के लिए अवेलेबल है, मुझे समझ में नहीं आता है। जिस रफ्तार से सर शॉर्टेज पड़ गई, जिस रफ्तार से ये लोग ऊपर जा रहे हैं तो ये आतंकी तो लाइन में लग जाएंगे कि कौन सा हूर कौन अपॉइंटमेंट देगी, लंबा लाइन लगा होगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि अभी बीते कुछ समय पहले हाफिज सईद का बेटा पहले किडनैप हुआ, उसके बाद फिर मारा गया। अब उसके बाद हाफिज सईद का जो लश्कर तैयबा का चीफ है अब्दुल रहमान मक्की, वो भी अभी सुबह कुछ अज्ञात लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है। और किडनैप करने के बाद अब पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। अभी ये वही मक्की है जो मुंबई आतंकी हमलों में शामिल हुआ था, मास्टरमाइंड था। उसके अलावा भी ये तमाम जो है मामलों में शामिल है। और इसको जो है यूएन जो संयुक्त राष्ट्र है, इसको वैश्विक आतंकवादी दोस्तों घोषित किया गया है। और इसके कहीं भी आने, इसके सारे संपत्ति को भी फ्रीज कर दिया गया है और इसके कहीं आने जाने पर रोक लगा हुआ है। अभी देखते हैं ये पाक मीडिया में इस पर क्या चर्चा चल रहा है। मिलते वीडियो के अंत में। भारत के द्वारा आरोपित किया जा रहा है पाकिस्तान को, उसकी बहुत सारी डोजियर्स भेजी जा चुकी हैं और उसके लिए आरोप के साथ साथ उसके लिए सज़ा की मांग की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान ने कभी कुछ नहीं किया और पाकिस्तान के ऊपर कभी कोई दबाव भी पश्चिमी देशों ने नहीं डाला। उसमें बहुत सारे लोग और भी सम्मिलित थे और उसमें एक प्रमुख था अब्दुल रहमान मक्की। और ये जो अब्दुल रहमान मक्की है, ये भी यूएन के द्वारा सैंक्शन, यूएन के द्वारा जो टेररिस्ट डिक्लेयर किए गए हैं उसमें से एक है। और ये भाई अब्दुल रहमान मक्की साहब जो हैं, इनका भी अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। कहते हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कराची से किया गया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब की हो सकता है कि ये लाहौर के आसपास मुरीदके से ही किया गया हो। उसका का उसका इंतजार कर रही है कि अब ये खैजर आने वाला है। 72 रूट वेट कर रही है। पता नहीं 72 रूट कितने लोग के लिए अवेलेबल है, मुझे समझ में नहीं आता है। जिस रफ्तार से सर शॉर्टेज पड़ गई, जिस रफ्तार से ये लोग ऊपर जा रहे हैं तो ये आतंकी तो लाइन में लग जाएंगे कि कौन सा हूर कौन अपॉइंटमेंट देगी, लंबा लाइन लगा होगा। चलो या सर ये हो क्या रहा है? मतलब ऐसा कैसे हो गया अचानक से? इतना त्राहिमाम मच गया है पाकिस्तान में, वो भी लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन के अंदर, जिसका करता धरता आईएसआई है, जिसकी रखवाली का जिम्मा आईएसआई पर है। दुनिया की सबसे तेज एजेंसी बोला जाता है उसको। क्या वो फ्लॉप हो गई है अपने ही इन गुर्गों की रखवाली करने में? देखो अंजू, एक कहावत है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अपने टब्बर जमा करके रखा हुआ है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी ये तो भारत ने किया, चले मान लिया भारत ने किया, फिर उसका क्या होना चाहिए? आप कैसे, आपने रोका क्यों नहीं?
और फिर वो इतने खाली बैठे हुए हैं कि वो यही करते रहेंगे। आप ये तो मिसिंग पर्सन्स के ऊपर भी जो है काकड़ साहब ने कहा कि सिर्फ 50 लोग हैं, उसमें भी काकड़ साहब की बहुत इज्जत अफजाई की जा रही है कि उनका कहना ये है कि सिर्फ 50% जो है वो मिसिंग पर्सन में है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं। ऐसे लोग जो है अफवाह उड़ाते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं। ये वो आदमी बात कर रहे हैं जिनका खुद अपना ताल्लुक जो है बलूचिस्तान से है या केपीके से है, वो ही उठ के ये बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक जो है ये अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कहने को तैयार है। बड़े अफसोस की बात है मेरे ख्याल से। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है, लेकिन एक चीज हमने एक बड़े अरसे के बाद हमें ये चीज सुनने को मिली। अगर आपको याद हो तो लास्ट 1.5-2 सालों से इस तरह का कोई बयान हमने नहीं सुना था, लेकिन अब दोबारा से ये चीज शुरू हो गई है। और ये सरफराज बुख्ती साहब, मतलब आई एम सॉरी टू से, लेकिन बेचारे जो है वो कंधों पे बैठ कर आ जाते हैं। जिस तरीके से इमरान खान साहब आए थे हुकूमत में, इस तरीके से ये भी आते हैं, तो वो ऐसी बातें करते हैं कि शायद ये समझ रहे हैं कि लोग बिल्कुल पागल हैं। अब बात सारी ये है कि जब हम ये बात क्या करते थे 1.5 साल पहले कि भाई वहां पे सिर्फ BLA से मुकाबला नहीं है पाकिस्तान की फोर्सेस का, वहां पे TTP ने भी अपने पंजे गाड़ दिए, और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी फोर्स जो है वो ISK जो है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस KP जिसको कहा जाता है, तो वो भी है। और मैंने शायद आपके शो में बताया था कि इसके जो फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं, जो तरीकाकार नजर आ रहा है, उन्हीं का है। वो कौन उसको करता है? वो तो ईरान को भी थ्रेट करते हैं, वो तो हिंदुस्तान को भी थ्रेट करते हैं, वो चीन को भी थ्रेट करते हैं, वो अमेरिका को भी थ्रेट करते हैं, लेकिन उनके हमले इसी तरह के जो इनोसेंट लोग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखे उन पे होते हैं। तो ये क्या समझ रहे हैं कि ये कोई 1980 का या 1990 का पाकिस्तान है कि किसी को कुछ नहीं पता, बस जो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ने बता दिया उस पर यस्सर कर ली। जनरल जिया साहब आगे खिताब कर लेते थे तो और 11:30 बजे ताला लग जाता था टेलीविजन को। नहीं, ये मेरे ख्याल है उससे भी पहले की बात समझ रहे हैं। आपको याद होगा कि ये भी हमने पढ़ा है कि 71 की वॉर के वक्त भी जो है 2 दिन पहले कहा गया, डॉन न्यूज़पेपर जिसे सब बड़ा यकीन करते हैं और बड़े शौक से पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि जी हम जंग तकरीबन जीत चुके हैं और बस हिंदुस्तानी फौज जो है वो हथियार डालने वाली है, लेकिन उसके बाद हथियार उन्होंने खुद डाल दिए। तो ये तो हमारे यहाँ कहा ही जाता है। और इसी तरीके से जब कोई हादसा होता है तो उस वक्त भी जो फिगर्स आ रहे होते हैं लोगों के जिनका नुकसान हुआ होता है, तो वो भी यही कहा जाता है कि जी सरकारी आंकड़ा है। अब असल नंबर क्या है वो सबको बाद में पता लग ही जाता है, लेकिन जाहिर है कि आजकल तो जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनकी हालत भी कुछ ऐसे ही है कि लगता है जैसे कि सरकारी चैनल है, क्योंकि पहले तो सरकारी चैनल को बेचारा ब्लेम होता था कि जी टीवी ऐसे बातें करता है, लेकिन अब वही है कि जो बाकी चैनल्स हैं वो भी कुछ इसी तरह। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा दोस्तों कि ये अभी कुछ समय पहले जो है हाफिज सईद का लड़का मारा गया है, अब उसका साला चीफ प्रमुख, ये कौन लोग हैं जो इन आतंकवादियों को घुस घुस करके मार रहे हैं, ढूंढ ढूंढ करके मार रहे हैं? ये हमारे लिए बड़े खुशखबरी की बात है। ये वही आतंकवादी हैं जो बड़े बड़े हमले करवाते हैं, जो बेगुनाह लोगों का कत्ल कर देते हैं। एक दिन कर्म का फल इनको भी तो भोगना ही पड़ेगा। आज के डेट में पाकिस्तान में आतंकवादियों में खौफ है और ये खौफ लोगों को लग रहा है कि भारत का रॉ करा रहा है। अब दोस्तों अब ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हो रहा है ये आतंकवादी ढूंढ ढूंढ कर मारे जा रहे हैं, ये बड़े खुशी की बात है। इन आतंकवादियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो दिन दूर नहीं है जब प्रमुख आतंकवादी जैसे हाफिज सईद जैसे लोग, जिन पे बहुत सारा ढेर इनाम रखा गया है पूरे वैश्विक स्तर पर, ये भी ढेर किए जाएंगे।